वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे यूपी टेट 2026 में 10 नए बदलावों की। ऐसे बदलाव जो आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा। ये है 2026 का नोटिफिकेशन जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी कर दिया है। इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जिसे बहुत सारे लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। सबसे पहली चीज़ कि इस बार के यूपी टेट में आवेदन करने के लिए OTR जरूरी कर दिया गया है। तो पहले आप OTR करेंगे और उसके बाद आप चाहें तो पेपर 1 या पेपर 2 या दोनों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ छात्रों का सवाल है कि OTR कब से होगा, तो 27 मार्च से OTR स्टार्ट होगा। 27 मार्च से यूपी टेट के आवेदन भरे जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसी दिन से OTR भी शुरू होगा। OTR का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेप यूपी टेट का। पहले आप अपनी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, सारी इन्फॉर्मेशन भर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, 1 to 5 यानी पेपर 1 के लिए या 6 to 8 पेपर 2 के लिए। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप दोनों पेपर के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है OTR के बारे में, ठीक है। दूसरा दोस्तों बदलाव यहाँ पर ये हुआ है इस बार कि फॉर्म भरने की फ़ी बढ़ गई है। पहले 600 रुपये एक पेपर का लगता था और दोनों पेपर का 1200 लगता था। अब एक पेपर का 1000 है और दोनों पेपर का 2000 है। तो जनरल EWS OBC पर पेपर 1000, SC ST पर पेपर 500, दिव्यांग श्रेणी पर पेपर 300, ठीक है। दोनों पेपर के लिए फिर आपको डबल पेमेंट करना पड़ेगा, यानी 2000 लगेगा सामान्य वर्ग के लिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों देने के लिए। तो फी काफ़ी ज़्यादा इस बार बढ़ गई है। अगला बदलाव जो हुआ है दोस्तों वो आप योग्यता में देख सकते हैं। BEd बाहर हो गया है प्राइमरी से। हालांकि कुछ डाउट भी छात्रों को यहाँ पर हो रहा है, मैं अभी क्लियर कर दूंगा। लेकिन 1 to 5 का आप एलिजिबिलिटी देखिए, यानी PRT के लिए, तो यहाँ पर आपको BEd नहीं दिखेगा। या तो BTC होगा, या तो DLED होगा, या BLED होगा। तो ये सारे जो छात्र हैं वो पेपर 1 दे सकते हैं। हालांकि पेपर 2 में BEd भी रहेगा, BTC और DLED भी रहेगा, लेकिन वही DLED एलिजिबल है पेपर 2 के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस DLED किया है। कुछ राज्यों में 12th के बाद DLED होता है, वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल नहीं है। पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। हालांकि जब आप यहीं पर जाएंगे 6.3 पर टिप्पणी में तीसरा पॉइंट ये लिखा है कि NCT से मान्यता प्राप्त जो संस्थान है वहाँ से किसी ने BEd किया हुआ है तो 1 to 5 में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने पर प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हो सकता है, लेकिन इसे 2 वर्ष के भीतर NCT द्वारा 6 माह का ब्रिज कोर्स करना जरूरी होगा। तो इसी पॉइंट को लेकर छात्रों को डाउट हो रहा है कि क्या BEd वाले छात्र 6 माह का ब्रिज कोर्स करके PRT में एलिजिबल हो सकते हैं और क्या वो पेपर 1 दे सकते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वाली कंडीशन उसके लिए है जो 2023 से पहले प्राइमरी में नियुक्त हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि नए BEd छात्र PRT के लिए एलिजिबल नहीं हैं। जो पहले से नौकरी कर रहे हैं वो भी 2023 सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। तो ये जो छात्र हैं ये सिर्फ ब्रिज कोर्स करेंगे और ऐसे BEd जो PRT में हैं 6 माह का ब्रिज कोर्स करने के बाद वो प्राइमरी में एलिजिबल हो जाएंगे। ये जो पॉइंट 3rd है ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का एक छोटा सा अंश है और इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइए। नए छात्र BEd वाले पेपर 1 नहीं दे सकते। आप एलिजिबिलिटी में साफ साफ देख सकते हैं कहीं पर भी BEd नहीं है एलिजिबिलिटी में, और 6 to 8 में आप देख लीजिए साफ साफ BEd को बताया गया है कि वो एलिजिबल है। तो जहां एलिजिबल है वहां पर योग्यता में क्लियरली मेंशन किया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है, आप देख लीजिए चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, DLED BTC अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अभ्यर्थी या उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो जिनका 2 सेमेस्टर पूरा हो गया है BTC या DLED का वही एलिजिबल हैं। यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में लगभग 3 लाख छात्र फर्स्ट ईयर में अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं, ये 3 लाख छात्र एलिजिबल नहीं हैं। तो आपके 2 सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं। ऐसे ही BEd के भी साथ है, अंतिम वर्ष में आप शामिल हो गए हों या फिर BEd आप उत्तीर्ण कर लिए हों तभी आप एलिजिबल रहेंगे पेपर 2 के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट सारे वही हैं। नेगेटिव मार्किंग पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। 150 नंबरों का पेपर होगा, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। हालांकि दोस्तों पासिंग नंबर में एक छोटा सा बदलाव है। 10th पॉइंट पर देखिए, अर्हक अंक बताया गया है कि 150 में 90 अंक
यानी 60% नंबर लाना होगा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। पहले सामान्य और EWS दोनों को 60% यानी 150 में 90 नंबर लाना होता था, लेकिन इस बार EWS को राहत मिला हुआ है। देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC के साथ EWS वाले अभ्यर्थी भी 55% यानी 150 में 82 नंबर पर पास माने जाएंगे। हालांकि 82-83 में भी छात्रों को काफ़ी डाउट होता है, क्योंकि 55% 82.5 होता है, 82 से ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि 82 नंबर रिजर्व कैंडिडेट वाले छात्र पास माने जाएंगे। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि हमको 83 नंबर चाहिए होगा, ठीक है। तो अब EWS भी 82 पर पास होगा और SC ST OBC तो पहले से ही 150 में 82 पर पास होता था। तो यहाँ पर पासिंग नंबर में एक बदलाव आपको दिख गया। वैधता की बात करें तो यूपी टेट लाइफ टाइम के लिए मान्य हो चुका है, तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और पहले से भी जिनका सर्टिफिकेट है, जो पहले से यूपी टेट पास है, उनका भी सर्टिफिकेट लाइफ टाइम मान्य रहेगा। साथ ही साथ इस बार जो आपका यूपी टेट का सर्टिफिकेट है वो PNP जाकर नहीं लेना है। जैसे CTET का सर्टिफिकेट डिजीलॉकर में आता था, देख लीजिए 12th का दूसरा पॉइंट, डिजीलॉकर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस बार यूपी टेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा पहल यहाँ पर किया गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी का फोटो होगा, वर्ग होगा और विशेष आरक्षण के केस में उसका भी डिटेल मेंशन होगा। जो फॉर्म भरते समय डिटेल भरेंगे वही सारी चीज़ें आपके सर्टिफिकेट पर आएंगी। बाद में इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो आवेदन आपको सोच समझकर ही करना है, कोई भी गलती इसमें नहीं करनी है। जो भी रिजर्व कैंडिडेट हैं वो अपनी श्रेणी जरूर मेंशन करेंगे फॉर्म भरते समय। आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा, ये कुछ यहाँ पर जानकारी है, आप इसे देख लीजिएगा। और ये नॉर्मली चीज़ें आप जानते ही हैं। तो यही दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं इस बार के विज्ञापन में। बाकी इसके अलावा आपकी कोई और डाउट हो, सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।